उठावते, ढाए चले अगवान को, अति मोद भरे उन शीश झुकावते। जीवन को कृतकृत्य करें उन दर्शन परशन को मन भावते। और प्रिय दर्शी निहारी रहें, बलिहारी रहें, निज नैन जुड़ावते। रहे निज नैन जुड़ावत, भारी रहे निज नैन जुड़ावत। चलो चलो भैया गुरुदेव का स्वागत करें, अगवानी करें। अगवानी क्या होती है? आगे चल करके स्वागत करना, दौड़ करके। आज जीवन धन्य हो गया। कैसा भाव बना रहे, समझे? जब सदगुरु के दर्शन हो, तीर्थ में जाने को मिले, सत्संग में जाने को मिले, तो समझ लेना कि हमारे कोई अनेक जन्मों के कोई शुभ कर्म इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत कोई हमने किस सत्पात्र में कोई दान दिया था, कोई ऐसा कर्म हुआ मेरे द्वारा। यहाँ अपन को सब एक साथ मिल रहा, वृंदावन धाम मिल रहा, बिहारी जी मिल रहे, सदगुरु के चरणों में बैठे हैं, आनंद ले रहे। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ रहते हैं, उनके चरणों की रज मिल रही है। किसा आनंद है! ये कोई साधारण नहीं है, ये तुम्हारे कोई कर्म है, तुमने बढ़िया कर्म किए, उसका फल है वृंदावन वास। राधे। रुपए पैसे से नहीं मिलता, रुपए पैसे से नहीं मिलता, रुपए पैसे से संसार मिलता है, भगवान का धाम नहीं मिलता है, सदगुरु की कृपा नहीं मिलती है। ये जो मिल रहा है, कह रहे कोई हमारे भाग्य उदय हुए। बड़े प्रसन्न है महारानी महाराज रासमणि जी। मन मन चरणन लौट के उन रजसी से, मन मन चरणों में लौट के, पता लग जाए गुरुदेव आ रहे तो मन से ही प्रणाम कर लो। राधे। आह, क्या सुंदर भाव आया। रासमणि जी मन ही मन प्रणाम कर रही हैं अपने गुरुदेव को। अभी दिखाई नहीं दिए, पर सुन लिया तो मन ही मन चरणों में लौटी। और अगवानी हो गई, सबसे बड़ी अगवानी हो गई। बोलो, गुरुजी आ रहे, बस काफी है, वहीं से मन से प्रणाम कर लो, मानसिक प्रणाम कर रहे हैं, उनकी छवियों को हृदय में धारण करे। पद्मा जी व्याकुल हो रही, हों पिए चरण कमल की भौरी, मैं तो उनके चरण कमलों की भौरी हूं। आंखों से आंसू बरस रहे। देखा रोहिणी जी पद्मा जी के पास आई हैं। सबसे पहले रोहिणी जी, जो महाप्रभु जी की दूसरी पत्नी, अभी ब्याह करके आई हैं, दौड़ करके आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और क्या बोली? आए प्रियतम प्राण धन दर्शन को सुख पाओ। हरी बहना, आपके प्राण धन आए हैं, आप उनका दर्शन करो। आपकी नित्य चर्चा करते थे, तुम्हारे प्रति उनका अनन्य भाव है। आज हम अपनी ज्येष्ठा, बड़ी है ना, ज्येष्ठा की छवियों को देख करके और व्याकुल होकर के रोने लगी। धन्य हो गई मैं आपके दर्शन करके, धन्य धन्य कृत कृत हो इन चरणन बलिहार। उसी समय पराशर आए, रोहिणी जी के भाई। चलो बहन प्रभु तो रहे, चहुं दिश तुम्हें निहार। पद्मा जी को ढूंढ रहे महाप्रभु जी, पद्मा कहाँ है मेरी? हाँ, पराशर ने कहा चलो बहन। अति आतुर तब दरस हित धनी उन कृपा अपार। सारी भीड़ में वो तुमको देख रहे हैं, पद्मा नहीं दिखाई दे रहे। पद्मा ने कहा प्यारे के प्यारे नैन दासी रहे निहार, धन्य धन्य उन कृपा पे बार बार बलिहार। हम तो प्यारे के प्यारे नैन देखने के लिए तरस रहे। दौड़ करके पराशर पद्मा जी को लेकर के आए। जैसे ही प्रभु ने दिया, देखा पद्मा जी चरण परत प्रभु लिए उठाई, चरणों में पड़ गई पद्मा जी। महाप्रभु जी ने उठा के हृदय से लगाया। अश्रु पोंछ ही लियो लगाई, आंसू पोंछ रहे जयदेव महाप्रभु पद्मा के, हृदय से लगा ली। जनता ने देखा भक्त वत्सल रूप की,
युगल मधुर स्वरूप की, प्रेम रस के भूप की, भगत रुचि अनुरूप की। बोला जय देव पद्मा जी की जय जयकार होने लगी। सब लोगों ने, महाप्रभु जी वहां पर बैठे, बड़े सुंदर आसन पर उनको राजा साहब ने बिठाया, चरणों में लोटपोट हो गए। लक्ष्मण सेन, रानी सब आकर के प्रणाम कर रहे हैं, दरबारी जन ये वो सब। महाप्रभु बैठ करके बोले, बहुत दिनन महाप्राण धन भक्तन दर्शन पाए, मोमन मोद अपार कस रहो छाए सरसाए। प्यारे भक्तों के दर्शन बहुत दिनों के बाद हुए, अपार मेरे हृदय में मोद हो रहा है, आमोद हो रहा है। बाम भाग पद्मा ही बिठायो, बाएं भाग में पद्मा जी बैठी महाप्रभु जी के। रोहिणी कहाँ बैठी? चरणों में, दाहिनी बैठी। रोहिणी चरण चापी सुख पायो। इस सम्मान की बात है, समझो। अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए कहीं भी। हम लोग अनधिकार चेष्टा करते, हम कोई अधिकार पाना चाहते, वो अधिकार खींचातानी से नहीं मिलता है। अधिकारी बनने की साधना करो, हम लोग हर चीज में आगे बढ़ जाते ना। दैन्य भाव रखो, कभी तुमको आगे बैठने को मिलेगा, तुमको बुलाया जाने, हम तो अपना अधिकार जानते। अधिकार से नहीं मिलता है, यह अहंकार को पैदा करता है। जब तुम्हारा मन का नहीं होता तो गुस्सा आने लगती ना। वो चाहती तो दाहिने बैठ जाती, पत्नी है ना, हम दासी हैं दोनों की। क्या भाव है? दास्य भाव। लोग सोचते दासी क्यों, दासी क्यों, बहुत खराब है, मैं क्यों दासी बनूं? अरे दास्य भाव है, ये सबसे बड़ा भाव है दास्य भाव। किसका ये दास्य भाव? हनुमान जी का। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे। बजरंगबली का भाव है दास भाव। मैं सेवक, हाय हाय, मैं आपका दासों का दास हूं भगवान। ये ऊंचा भाव है। बड़ा नहीं बनना है, अपने को छोटा बना के चलो। हम अहंकार को लेके बैठते, मुश्किल ये है, उसको फेंक आओ बाहर। सत्संग में तो कम से कम बिल्कुल सरल बन के बैठो। चैतन्य महाप्रभु एक दिन भाव विभोर करके सब भक्तों का आदर कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे हैं वैसे, सब आगे आगे बैठे चले आ रहे, सब बड़े खुश हो रहे। महाप्रभु मेरा नाम ले रहे, मेरे खुशी होती है ना, गुरु जी नाम ले करके प्रशंसा कर रहे, बहुत से लोग खुश होते। चलो इतने लोगों को पता तो चला। अचानक महाप्रभु जी का भाव के ध्यान गया, हरिदास नहीं दिखाई दे रहे। हरिदास जी कहाँ हैं? अब लोगों ने देखा हरिदास जी कहाँ हैं। महाप्रभु ढूंढ रहे हरिदास जी को। लोग जबरदस्ती आगे बैठ करके अपने को प्रकट कर रहे, हम हैं, हमको भी देख लो महाप्रभु। महाप्रभु जी हरिदास नहीं दिख रहे। हरिदास जी कहाँ बैठे थे उस समय? हरिदास जी वहां बैठे थे जहां सबकी जूतियां पड़ी थी, कोने में सुकड़े दबे बैठे थे। कहीं मेरी नजर ना पड़ जाए महाप्रभु जी की मेरे ऊपर, इतने लोगों में कहीं मेरा नाम ना ले ले वो, तो मैं मर जाऊं, क्या करूं। और महाप्रभु जी ने कोई किया, कोने में जो हरिदास का, लोगों ने देखा, अरे वो तो उधर बैठे। महाप्रभु जी ने उनको आदर पूर्वक लेके आओ। अब ये आदर पूर्वक लेके आओ, ये बढ़िया हुआ कि जबरदस्ती आदर पूर्वक आदर की जगह बैठ गए हम, जहां आदर नहीं है वहां पर। दोनों में फर्क समझो। लोग जबरदस्ती बैठ गए आगे आदर पूर्वक ना, महाप्रभु उनको आदर पूर्वक यहां लाओ मेरे पास। अब वही दबे जा रहे, सिकुड़े जा रहे, हड्डी उड्डी बची है, भजन करते 3 लाख नाम जपते हैं, और दैन्य भाव इतना है। 3 लाख नाम जपने वाले का ये भाव होना चाहिए। हम लोग एक भी नाम नहीं जपते, 1 भी लाख, अहंकार 10 लाख गुना बड़ा है बेमतलब में। महाप्रभु जो उनको 2-3 लोग ऐसे उठा लाए, जैसे पोटली, कोई पोटली लाते ना, वो 2 लोगों ने ऐसे उठा लिया, छोटे से सिमटे बैठे थे। अब दबे जा रहे, सर नीचा है, ऐसे उठा के सामने रख दी, चरणों में बिठा दी, सबसे आगे। हाय, उनको लग रहा मैं क्या करूं, पता नहीं क्या होगा यहां पर। महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास
तुम अपने को इतना छोटा क्यों मानते हो? देखो सारे भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, तुम वहां जूतों की सबसे गंदी जगह में वहां बैठे, चुप। आंसू बरसने लगे, प्रभु मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे? महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास मैं तो तुम्हारे नाम की सौगंध खाता हूं, जो मैं तुमसे झूठ बोलूं। तुम हमारे बड़े प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। हम तुमको प्राणों से ज्यादा प्यार करते। नहीं मानते हो तो देख लो, आतिताइयों में जब तुम्हारे पीठ पर कोड़े मारे थे, दुष्टों ने जब तुम्हारे कोड़े मारे थे, वो कोड़े मेरे पीठ पर आए हैं, देखो तो। महाप्रभु जी ने अपनी पीठ घुमा दी तो कोड़ों के निशान पड़े हैं, जो हरिदास जी की पीठ में पड़े कोड़े। महाप्रभु जी ने कह दिया, सब भक्त रोने लगे। कोड़े पड़े हरिदास जी की पीठ में और निशान बने महाप्रभु जी के। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी साधना इतनी ऊंची है कि उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रहेगा, एक हो। जब तुम्हारा भजन बढ़िया होगा तो गुरुदेव और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम्हारे सारे कष्ट वहां चले जाएंगे, भगवान ले लेंगे, गुरु जी ले लेंगे, सब लेते ही है। कल बताए नहीं, कल की कथा में आए नहीं, ये बड़े बड़े संतों को शूली चलाई गई, किसी को कीले ठोके गए, ईसा मसीह को है जिंदे में कीला ठोक देगा, स्लीप पे चढ़ा दिया गया। क्या था ये? किसके लिए? संसार के लिए। मर गए, तीसरे दिन वो फिर जीवित हो गए। राधे, मूसा भी जीवित हो गए और ईसा मसीह भी जीवित हो गए। इतनी मार खा के सूली पे चढ़ा दिए, कीले ठोक दी शरीर में। कैसे जिंदा हो गए? क्यों जिंदा हो गए? क्यों जिंदा हो गए? अरे बाबा, इसलिए जिंदा हो गए कि सच कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता। वो सच के लिए लड़ रहे थे। सच कभी नहीं मरता, उसको कितने ही मार लो तो वो मरेगा ही नहीं। झूठ 1000 बार मरता है, झूठा आदमी 1000 बार मरेगा, बार बार जलील होगा, बार बार संसार में उसका नाम बदनाम होगा। झूठा है, छल कपट किया उसने, उसको कोई नहीं बचाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? सच नाम परमात्मा का है, भजन का भजन करो, भगवान का कल्याण होगा तुम्हारा। गड़बड़ झाला में रहोगे को भगवान भी नहीं बचाएगा। तो ऐसा भाव बना करके, सरल भाव बना करके रोहिणी जी चरणों में बैठ गई पद्मा के। यद्यपि ब्याह करके लाए हैं, ब्याह करने वाले का अधिकार होता बगल में बैठने का। नहीं नहीं, उन्होंने मैं रोहिणी चरण चापी सुख पाए। अपने को छोटा मानो, कितना छोटा मानो? तृणादपि सो नीचे न, तिनके से भी छोटे बनकर के रहो। तिनका, घास फूस का जो छोटा सा तिनका सूखा टुकड़ा जरा सा फूंक दो, उड़ जावे। तेज आंधी आ जावे, तिनके का पता ही ना लगे, इतने हल्के बन के रहो। समझ रहे? हम लोग सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वृंदावन धाम में आते जाते हैं। बहुत सरल बन के रहना है, बहुत सरल बन के, हल्के बन के। कोई कहे इधर आओ, नहीं नहीं तो यही ठीक है, आनंद पाओ। चरणों में बैठ गई, सन्मुख बैठ भक्तगण प्यारे, दर्शन करत न रहे अघारे। सामने भक्तजन बैठे। महाप्रभु ने उपालंब प्रिय जनन को कस रस रस उमड़ाए। महाप्रभु जी से लोग बातें कर रहे, आप बड़े निष्ठुर हैं, बहुत निष्ठुर हैं, बहुत कोमल है और बड़े निष्ठुर हैं। महाप्रभु जी मुस्कुराए। कोमल कितने हैं? कमल से भी ज्यादा। और निष्ठुर कितने? वज्र से ज्यादा कठोर है। संत के दोनों स्वरूप होते हैं। कमल से कोमल होता है संत, कमल से कोमल।
और दुष्टों के लिए वज्र से कठोर हो जाता है। भगवान का यही स्वरूप है। प्रहलाद के लिए भगवान कमल से कोमल है और प्रहलाद के बाप के लिए वज्र से कठोर है, पेट फाड़ के फेंक दिया। समझ लो, एक ही नरसिंह है, दो स्वरूप में प्रकट है। अच्छा करोगे, भजन करोगे, बढ़िया रहोगे, छाती से लगाएगा। गड़बड़ झाला करोगे, पेट फाड़ के फेंक देगा। बोलो राधे राधे। देखा करो लीला, सुनो। भागवत जी सुनते हैं अपन लोग, बार बार प्रहलाद चरित्र सुनते। कभी सोचा नरसिंह ने ऐसा क्यों किया? बेटे को छाती से लगा रहे, बाप का पेट फाड़ रहे। क्यों बाप का पेट फाड़ रहे? क्योंकि बाप दुष्ट है। संतों को, भक्तों को, साधकों को कष्ट देता है, अपने आप को भगवान मानता है। जिसने ये गलती करी भगवान मानने की, उसका सत्यानाश हुआ। किसी को देख लो तुम, जिसने अपने को भगवान कहा, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप से हारे बहु बलवान रे, ये अपने को भगवान मानने लगे थे। इनके बेटे ने क्या किया? छोटा बन के, छोटा सेवक हूं मैं, छोटा बन गया प्रहलाद, भजन करता, छाती से लगाए, क्षमा मांग रहे भगवान नरसिंह, और बाप का पेट पा रहे। वहां भगवान ने रिश्तेदारी नहीं निभाई। बोलो राधे राधे। यार तुम ठीक से नहीं बोलते, जोर से बोलो राधे राधे। जब कोई बात बढ़िया लगे तो इतनी जोर से बोलो कि बात तुम्हारे बिल्कुल भीतर घुस जाए, वो कभी निकले नहीं। हाँ। जिंदगी में ना निकले, वो तुम्हारे हृदय में घुस जाए, तुम्हारे जीवन में रम जाए वो बात। और तुम जब यहां से निकलो तो तुम भक्त बन के निकलो। वृंदावन से जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए। राधे राधे। अरे भैया इसको क्या हो गया? एक कल तक तो बहुत वैसी थी, ये नया साल वृंदावन में मना के आई, पुराना वही छोड़े आई। बोलो राधे राधे। वही छोड़ी आई जी, पुराना सब ही पटक दे, नाम नया आ रहा है। नया सब पुराना गंदगी बंदगी, मन बढ़िया कर लो। कोई तुमको खूब बुरा कहे, कोई बात नहीं, कह लो। वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ जूते होते, वाटर प्रूफ जूते, पानी का असर नहीं। डस्ट प्रूफ मकान बनते, हवा धूल नहीं आती है। ऐसे अपन लोग बन जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह। डांट प्रूफ तो है ही, चाहे जितना डांट लो कोई असर होता है? घर वाले कितना डांटते। डांट प्रूफ, मार प्रूफ, गाली प्रूफ। कितनी गालियां खाते अपन घर वालों की। जब देखो तब, जब गुस्सा आती तब देखो कैसा खाने को जोड़ता है। जब प्यार से होता है, तेरा मुंह कैसा बढ़िया लगता है, ऐसा करता है, तेरे को देखते ही रहो। कैसा भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है। नाक कैसी है कि चाटने का मन करता है, चूमता है नाक। अच्छा करता। और जब लड़ाई हो गई, छछूंदर कहीं की कुतिया, हाथ देते हैं सुअरिया कहीं की। फिर तो वो ऐसे ऐसे डायलॉग, अब असली में कह रहा है ये। राधे राधे। अब असली में वो झूठ कह रहा था, अब ये उसके मन से निकला, उसके जहर। ये है जहर। खड़े हो मेरे सामने, निकल जाओ उधर, शकल नहीं अच्छी लगती तेरी। कोई प्यार नहीं करना, मुंह तोड़ तो कुछ ज्यादा बात करे। एक ने मारा था चांटा तो 2 दांत निकल गए थे घर वाले के। ऐसा चांटा मारा, 2 दांत टूट गए उसके। जब मालूम पड़ा तो मैंने उसको बुलाया, सुन, मकान के आगे एक बोर्ड लगा ले, दांत निकलवाओ। 100 रुपए में 2 दांत, एक चांटा में 2 दब। न सुई लगाना, न कुछ करना, न खींचा, न तान, 2 के संग 1 फ्री। बोले चांटा में ऐसे ऐसे मारते हैं, बोले दुष्टता से।
उसी को जिसको इतने बढ़िया ढंग से बोल रहा था। ये विचित्र संसार है, इसमें नहीं उलझना प्यारे। तृणादपि सो नीचे, सरल बन जाओ, भगवान का भजन कर लो, जीवन बदल लो तुम अपना। को कछु कहे सबे हो सहियों। अगर भगवान को पाना है, अगर आनंद लेना है, अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो संसार से कोई वो मतलब मत रखो, भगवान से प्रेम करो, भगवान के बन के रहो। संसार से कितना मतलब रखना है, जितने से काम चल जाए बस, ज्यादा इसको लपेटना नहीं है। भजन करो, भजन सरल बन के। महाप्रभु जी को पालंब दे रहे, आप बहुत निष्ठुर हैं भगवान, इतने इतने दिन हमें छोड़ के चले जा रहे। कोमल कुसुमहु कस कबहु वज्र कठोर दिखाएं, उपालंब प्रिय जनन को कस रस रस उमड़ाए। महाप्रभु जी बोले, तुम्हारा ये कहना, तुम्हारा उरहना देना उपालंब हमें अच्छा लगा। मुस्कुराए, ठीक कह रहे, सच्ची बात है। लक्ष्मण सेन आ गए, उन्होंने वहां पर बुलाया कारीगरों को और ठाकुर जी की स्थापना कराई। बोलो राधा माधव की। सारी व्यवस्था कर दी, किंदुबिल में वाटिका में राधा माधव को पधरा दिया, जैसे यहाँ पधरा दिया। विराजमान है ठाकुर जी, समझे। अब एक दूसरे का परिचय किया जा रहा है। पद्मा परिचय रही बताई, पहले पद्मा जी ने परिचय कराया, महारानी ने कहा नमन कराई। क्या परिचय कराया पद्मा जी ने? ये परिचय कराया, प्रभु जयदेव जी से बोली, महारानी रासमणि तुम कहाँ करते प्रणाम। रासमणि को तो महाप्रभु जी जानते ही थे, लक्ष्मण सेन की पत्नी उन्हीं के पास पद्मा को छोड़ गए थे, तो वो आई हैं प्रणाम करने। बोले रासमणि आपको प्रणाम कर रही प्रभु। और साथ में दूजी रानी बल्लभा, प्रणमति तो ही गुणग्राम। साथ में दूसरी रानी, लक्ष्मण का भी 2 विवाह हुए, उसने भी दूसरा विवाह किया, तो उनकी दूसरी रानी बल्लभा ये आपको प्रणाम कर रही। ओ महाप्रभु जी ने कहा, मोह पाछे यह बल्लभा आई अति छवि छाए। ओ मेरे पीछे आई है। रासमणि ने कहा हाँ प्रभु, लेकिन ये दोनों ठाम मेरी बहन है। यानी रासमणि की बहन थी वो बल्लभा, तो वहां बहन थी और हम इन्होंने इनका दूसरा विवाह इसके साथ हो गया, तो हम दोनों बहनें हैं। वहां भी बहन थी और यहाँ भी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं, कैसे रह रही? बहन। बहनों में और देवरानी जेठानी में क्या फर्क है? एक माँ की जाई, 2 माँ की जाई। अरे वाह, क्या गजब की बात कही। शाबाश। क्या नाम है प्यारे तुम्हारा? नाम तो बताओ अपना, क्या नाम है? शिव कुमार खेमका की। क्या नहीं, सच्ची कमाल की बात है। देखो फर्क कितना, एक शब्द में पूरी व्याख्या। बहनों में और देवरानी जेठानी में क्या फर्क है? बहनें 1 माँ की जाई और देवरानी जेठानी 2 माँ की जाई। वाह शाबाश, खुश रहो बेटा। 1 माँ की जाई, 2 माँ की जाई। अगर ये फर्क मिटा लो तो तुम्हारा घर आनंद का घर बन जाए। देवरानी जेठानी नान कह के अपन क्या बोले? बहन, ज्येष्ठा बहन। बड़ी है तो हमारी बड़ी बहन, छोटी को वो बोले हमारी छोटी बहन। बहनों में बड़ा प्रेम होता है। देखो शब्द से अर्थ बदल गया। बहन आई, प्रेम उमड़ा। जेठानी आई, मुंह फैल गया। देखो फर्क आ गया ना, मन में असर करता है। बोलो ये फर्क मिट जाए अगर तुम सचमुच भजन करने लगो। कथाएं सुन रहे हो तुम? एक कथा देखो, वो रासमणि क्या कह रही है। मेरी वहां भी बहन थी। बहनों की तरह प्रेम करो। क्यों 4 दिन तो रहना है यार जिंदगी में, काहे को इतना लड़ाई झगड़ा। घर घर में महाभारत। बोलो पहले तो एक हुआ था, हो गया, खत्म हो गया। आजकल
घर घर में क्या हो रहा है? कोई घर ऐसा नहीं दिखाई देता जहां प्रेम से लोग रहते हो, देवरानी जेठानी भाई भाई प्रेम से आराम से आपस में रहें, अपना अपना खाते हैं, अपना अपना पीते हैं, अपना अपना कमाते हैं, लेकिन दीवारें बना रखी हैं, दीवारें बना रखी हैं। ये पार्टीशन हटा दो तुम, इसको आनंद आ जावे तुम्हारे जीवन। अगला सोचता है ये आदमी मेरे से माफी मांगे, मांग लो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, छोटे बन जाओ, क्या हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? अब तो ठीक है भैया, हमने तुमसे माफी मांगी, अब ठीक है, खत्म बात। नहीं, ऐसे नहीं, हमारे पैर में नाक रगड़ो, रगड़ दो और बोलो तुम खुश हो जाओ, हम रगड़े दे रहे, चलो लफड़ा तो खत्म हो। रोज रोज नाक रगड़ने से तो अच्छा कि एक दिन अच्छी तरह से रगड़ लो दोनों जन, खत्म बात, छुट्टी। मन का मैल तो निकले। कृष्ण नाम गुण गाओ भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ, कृष्ण नाम गुण गाओ भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ भैया राम नाम गुण गाओ, भैया राम नाम गुण गाओ, राम नाम गुण गाओ भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ, अरे राम नाम गुण गाओ भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ, भैया राम नाम गुण गाओ, भैया कृष्ण नाम गुण गाओ। राम नाम गुण गाओ, कृष्ण नाम गुण गाओ। तुम रोज नाम संकीर्तन करो, नाम जाप बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारे मन में से ये मैल कट जाएगा। बस एक उपाय कर लो। कमी क्या है? भजन की कमी है, इसलिए ये सब बातें हैं। भजन को बढ़ा लो, एक उपाय है, हर बात का एक इलाज है। समझ रहे? हमारे भजन की कमी है, इसलिए सारे दोष हैं। अगर भजन बढ़िया हो जाए तो बस। कल महाप्रभु जी ने क्या करा था? चोरों के साथ क्या करा? जिन चोरों ने महाप्रभु जी के हाथ और पैर काट के अंधे कुएं में फेंक दिया था, उनके साथ में महाप्रभु जी ने क्या करा था? उनको बड़ा गुरु भाई बनाया। बोलो, महाप्रभु जी चाहते तो उसी समय गर्दन कटवा देते, नहीं, अब जरा थोड़ी देर को तुम अपने को रख लो, वहां तुमको पता चल जाए कि इसने ऐसा करा, तो तुम क्या करोगे? गुरु भाई बनाओगे ना? तुरंत कहोगे राजन यही है वो जिसने करा था, तुरंत। महाप्रभु जी का भजन इतना है, जब भजन ज्यादा होता तो सहन शक्ति बढ़ जाती है, भजन से सहन शक्ति आ जाती है। समझ रहे ना? भजन से सहन शक्ति बढ़ जाती है। जो भजन कम होने लगता है तो क्रोध बढ़ने लगता है, काम बढ़ने लगता है, मन अशांत होने लगता है। इसलिए एक काम कर लो, तुम भजन बढ़ा लो। जब हाथ पैर काटने वाले को महाप्रभु जी ने अपना गुरु भाई कह दिया तो कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को तो कोई गाली देता, कोई मन में मैल रखे, और तो कोई हाथ पैर तो कोई ने काटे नहीं, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। वहां हाथ पैर काटने वाले को क्षमादान कर रहे, ये भजन का प्रभाव है। समझ रहे? खूब भजन करो। 50,000 नाम आपको बोला तो इसको जिन्हें के चलो निपटाओ। 5 दिन हो गए, 2 दिन और कर लो ना, या तुम्हारा अभ्यास हो गया, अब उसको करते रहो। 50,000 से 55 करो, 60,000 करो, 1 लाख करो। जब अगले साल 84 कोस यात्रा में चले तो तुम लोगों के 1-1 लाख नाम हो रहे। बोलो राधे राधे। रोज 1 लाख नाम, साल भर में कितने हो गए मोन्टू? 365 लाख। अरे वाह,
3,65,00,000। 365 लाख भी तो कहलाएंगे नहीं। रोज 1 लाख लोगे तो 365 लाख नाम। रे राधे राधे। 365 लाख नाम तुम्हारे अगर साल में कमाई होने लगे तो 365 लाख नाम ज्यादा है कि 365 लाख रुपया ज्यादा है? बोलो प्यारे, सही सही बोलो, ऐसे न करो। नाम ज्यादा है तो जप लो। फिर काहे फिरे इतने होते, अरे मारो मारो रे। फिर काहे को संसार में मारे मारे फिर रहे? रुपया कमाने के लिए फिर रहे, झूठ बोल रहे, छल कर रहे, कपट कर रहे, मारे मारे फिर रहे। बदनामी होती है, पकड़ गए तो ये हो गया, धकड़ गए तो ये हो गया, माल पकड़ा गया तो चोरी में पकड़ा गया, दुनिया भर के झमेले। और इसमें भजन में कोई इनकम टैक्स है क्या? नहीं हो जाएगा। अगर तुम लाख लोग रोज लोगे और पता लग गया तो छापा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। नारद जी आएंगे, क्यों भाई? दिखाओ अपना बही खाता। हाँ बोलो। सेल टैक्स को झगड़ो नहीं, महाराज जी लिख रहे हमारे ये भजन में। सेल्स टैक्स को झगड़ो नहीं, इनकम टैक्स कहां लग जाई? बनत माल तुरंत बिक जाही। या को नहीं स्टॉक दिखाई। स्टॉक ही तो पकड़ोगे क्या बाबूजी? इधर लाख नाम लिए जमा हो गया हो। हाँ। बनत माल बिक जाए, इधर कीर्तन हुआ उधर बिक गया, तुम लोगों ने ले लिया, समझ गया। बोले सेल्स टैक्स तो झगड़ो नहीं, इनकम टैक्स कहां लग जाए। इसलिए जपो प्यारे जोर से, खूब भजन करो तुम रोज। तुम सब संत महंत बन जाओगे। राधे राधे। सब जितने सब बैठे हो सब संत महंत बन जाओगे। तुम्हें ना गुस्सा आएगा, ना कुछ होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना दोष होगी। तो घर घर में संत बन जाएंगे। लोग कहेंगे तो उसको कुछ होता ही नहीं। फिर लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, लात मार देंगे। काकी को लात मारो, देखे काकी कोई बात नहीं, कोई बात, एक और मान लो। अरे पहले तो जरा छू जाते थे तो दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? तो भजन करें, कोई बात नहीं। क्यों? वो सहन शक्ति आ गई। 1 लाख नाम जपना। 3 लाख नाम हरिदास जी जपते थे वो मुसलमान। बोलो राधे राधे। मुसलमान भक्त 3 लाख नाम जपे तो मुसलमानों में हाहाकार मचने लगा। शिकायत की गई काजी के यहाँ कि ये काफिर है, ये हिंदुओं का नाम लेता है, वो भी 3 लाख। यवन भक्त हरिदास कहलाए, यवन भक्त, यवन थे वो। पकड़ा लिया गया। काजी ने कहा पकड़ के लाओ इधर। बीच बाजार में उसकी कचहरी लगाई गई। बीच चौराहे पर मुनादी पीटी गई कि आज यवन भक्त हरिदास के भजन का फैसला होगा। हिंदुओं का नाम लेता है, काफिर है और काफिर को प्राण दंड दिया जाएगा। हजारों की तादाद में लोग आ गए। आज हरिदास को प्राण दंड मिलेगा। काजी बैठा है, दरबार लगाए, हजारों लोग बैठे हैं। हरिदास जी को हाथों में बांध करके रस्सियों से जकड़ के हथकड़ी डाल करके खड़ा किया। वो अभी भी भजन कर रहे, अभी भी उनका भजन चालू है। हरि बोल 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 हरि बोल। 3 लाख नाम ऐसे थोड़े हो जाएंगे 24 घंटे। काजी ने पूछा तुम भगवान का नाम लेते हो, हिंदुओं का नाम लेते हो, हिंदुओं के भगवान का भजन करते हो? हरिदास जी ने कहा महाराज भगवान न हिंदू है न मुसलमान है, भगवान तो एक है, सबका एक है। यही अज्ञान है। हम बोलते तो हैं भगवान एक है, गॉड इज वन है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये सब बोलते हैं लेकिन मानते। ये समझ में आ जाए तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाए।
मैं पूछता हूं तुम हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो? मैं तो हरि हरि बोलता हूं भगवान। ये बंद कर दो, तुम मुसलमान हो। ये हमारे यहां नहीं कहा गया है ऐसा बोलना, समझे? बिल्कुल बंद करो ये। अगर तुम ये बंद कर दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। एक मौका दे रहे काजी ने कहा हम तुमको। सन्नाटा। हरिदास जी ने कहा भगवान ये हमसे छूटता नहीं है, अब हम इसको बंद करते हैं तो भी नहीं बंद होता। हम तुमसे बातें कर रहे वो निकल रहा है। अभ्यास इतना तगड़ा हो गया था 3 लाख जपने का, ये बंद नहीं होता भगवान, हम क्या करें? ठीक है, काजी ने कहा ऐसा करो इनके कोड़े लगाओ और इतने कोड़े लगाओ कि मर जाए। वो जहरीले कोड़े होते थे, जहरीले कांटेदार, आगे उसमें लोहे की कीलें लगी होती थी, उनमें जहर बुझा होता था। और वो जब किसी को मृत्यु दंड देते थे तो भरे समाज में मारते थे ताकि दूसरा ऐसा ना करे, कोई भी गुनाह हो उसको भरे समाज में मारते थे। और 10-5 कोड़े में आदमी मर जाता था। बहुत जल्लाद होते थे मोटे मोटे, और 2 जल्लादों के हाथ में कोड़े। और फिर उससे पूछा कि मानता कि नहीं मानता? हरिदास जी बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस सो उन्होंने मारना चालू किया। और वो एक कोड़ा मारे, फिर पूछे और बोलेगा हरि हरि? ये बोले हरि बोल हरि बोल। और फिर कोड़ा मारे दूसरा, और हरि हरि बोलेगा? बोले हरि बोल हरि। अब जितना ये बोले उतना वो पूछे और हरि हरि बोलेगा। और दनादन मारा पिटी चालू, दोनों लगे पूछ रहे मारते 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 लहू लुहान कर दिया हरिदास जी को, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। मोटे मोटे जल्लाद पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गई उनकी, समझे? लेकिन काजी की आंखें फट गई। आवाज अभी भी निकल रही, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उठा करके उसने कहा फेंक दो इसको नदी में, मर जाएगा, कछुए खा लेंगे इसको, मछलियां। गंगा जी में ले जाके ऊपर से फेंक दिया उन्होंने। जैसे ही वहां से फेंका, एक इतना बड़ा कछुआ वहां चल रहा था, उसके पीठ पर गिरे जाके यूं, और उसके पीठ पर ऐसे गिरे कि वो कछुआ वहां से चलता 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 किनारे किनारे वहां पहुंचा जहां गंगा जी के किनारे हरिदास जी की कुटिया बनी थी। राधे। वहां कुटिया में भक्त लोग, जो नित्य संकीर्तन चलता था, अखंड हरि नाम, वो सब कीर्तन रो रो करके कर रहे थे। आज पता नहीं हरिदास जी महाराज का क्या हुआ क्या हुआ। तब तक एक ने देखा, अरे वो देखो कौन आ रहा। देखा वो उल्टे पड़े हैं कछुए के पेट पर, चले आ। लोग दौड़े कूदे गंगा जी में, झट से उनको निकाल करके लाए तो प्रभु हरिदास जी हैं। दुबले पतले, बताए ना अभी हरिदास गठरी जैसे थे। उनको ला करके लिटाया, उनका सब मरम मरम किया वो सब घाव में। और सब लोगों ने खोल खड़ताल लेकर के, क्योंकि वो तो बेहोश पड़े, मस्त घेर करके खोल खड़ताल से फिर उन्होंने कीर्तन चालू किया। सब लोगों ने घंटों कीर्तन करा। उसके बाद धीरे धीरे उनकी चेतना आ गई। नाम चल रहा था लेकिन आंखें बंद थी, बेहोशी में भी नाम नहीं छूटा। राधे। ये है भजन, बेहोशी में भी नाम नहीं छूटे। जब स्वस्थ हुए, आंखें खुली, लोगों ने बिठाया। कुछ भक्तों ने पूछा, भगवान इतना कष्ट आपने क्यों सहा? इतने कोड़े जब वो मार रहा था, आपको पूछ रहा था और हरि हरि बोलेगा तो आप चुप हो जाते। हरिदास जी ने कहा, भैया जिस समय वो हमारी पीठ पर एक कोड़ा मारता था तो 2 बार हरि हरि बोलता था। सोचो,
मैंने सोचा कि ये हरि नाम को बंद कराने के लिए मार रहा है और खुद बोल रहा है। ये इतना भोला है, इतना ज्ञानी है, इसको पता ही नहीं कि क्यों मार रहे हमको। ये सब काफिर लोग हमको कह रहे, वो खुद भजन कर रहे, वो सब मारने वाले भी तो मुसलमान ही थे वो सब। हमने सोचा एक कोड़े में 2 हरि नाम बोल रहा, इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता है। ये जितना ज्यादा मेरे को मारेगा उतना इसका कल्याण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। इस शरीर का क्या होना है, इसको तो मरना ही है। इसको इसका है क्या, क्या काम आएगा हमें ये बताओ। इस शरीर क्या काम आएगा? कितना बादाम, पिस्ता, काजू का किशमिश क्या नहीं खिलाते इसको अपन, बढ़िया से बढ़िया है। ये कोई काम आएगा? बैल की चमड़ी फिर भी काम आ जाएगी, जूतियां बन जाएंगी। ऊंट की चमड़ी फिर भी काम आएगी, जूतियां बन जाएंगी। और शेर की चमड़ी लाखों में बिकेगी। और मनुष्य की चमड़ी 2 कौड़ी की हो जाएगी, बदबू देने लगता है। 10 घंटे रख ले उसको, 10-5 घंटे सड़ जाता है। 3 गति है इस शरीर की, या तो गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा, या नदी में फेंक दिया जाएगा। चौथा इसका कोई काम नहीं। गाड़ दिया, कीड़े मकोड़े खा लेंगे इसको। नदी में फेंक दिया, कछुआ मछली का भोजन बन जाएगा, गिद्ध चील नोच करके खा लेंगे। और अगर जला दिया तो खत्म खेल, जरा सी भभूति बच जाएगी। रे कुत्तों गिद्धों के भोजन, तुम्हें चिता में है जल जाना। अरे ब्रह्म के खेल खिलौने, काम खिलौने मत बन जाना। हरिदास जी ने कहा आनंद आ रहा था मेरे को लग रहा था और मार मेरे को। तो कम से कम 2 बार हरि बोला है। लोगों ने कहा धन्य है, धन्य है। ये भाव बन जाएगा जब तुम नाम लोगे। 3 लाख नाम लेने वाला कोड़े खा करके प्रसन्न है, जहरीले कोड़े खा के। क्यों? दूसरे का कल्याण हो रहा। जब ये बात उसको पता चली, काजी को इतना रोया, उसने काजी का पद छोड़ दिया। मेरी वजह से आके चरणों में गिरा, क्षमा करो मेरे को, मैं क्या करूं, मैं भी गुलाम हूं, बादशाह के हुक्म का गुलाम हूं। लोगों ने मेरे को बताया, मेरा काजी मेरा न्याय करना मैंने किया, मेरे को क्षमा करो। अरे हरिदास जी ने कहा कुछ नहीं, हमारे कोई कर्म रहे होंगे, हमने भोग लिया, खत्म खेल। बोलो भाग्य बिहारी। भोग गया, खत्म हो गया, उसको क्या याद करना। हमारा कोई कर्म होगा, हमने किया, खत्म। तो भजन कर